शिक्षा देने वालों को ही बिठा दिया सड़कों पर। हाँ जी हाँ, शिक्षा देने वाले ही आज सड़कों पर बैठे हैं इतनी कड़कती धूप में। नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम लैब अटेंडेंट है, जी हाँ कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, जिनको की सीएम हाउस का जो है घेराव करना था, आज जो है यहाँ पर जो है बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच जो है, आपको बता दें कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ लैब अटेंडेंट्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्यों उनको रोका गया और क्या कुछ वो बताना चाहते हैं। जी सर, क्यों रोका गया है? आप तो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे लीगल तरीके से। हम करण पार्क में इकट्ठे हुए थे सुबह, तो हम हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर लैब सहायक 10 सालों से कार्य कर रहे हैं, परंतु 10 सालों में आज तक सरकार ने कोई अधिकारी लेवल की मेन मीटिंग करके कोई फैसला नहीं लिया। हमारी मीटिंग कम से कम 5-10 बार हुई है, जिसमें सीएम साहब ने एक बारी मीटिंग हुई थी, उसमें 30,500 रुपये वेतनमान करने की घोषणा की थी। तो वहाँ 30,500 रुपये के बाद जो अधिकारी है वो बीच में रोड अटका रहे हैं। तो वो अधिकारी लेवल की मीटिंग का जब फैसला माननीय मुख्यमंत्री कंवरपाल, शिक्षा मंत्री जी और अनिल विज जी की नेतृत्व में ही सरकार के अधिकारी उस फैसले को सिरे नहीं चढ़ा सकते, तो सरकार की एक अनदेखी की रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आज यही बातचीत करने आए हैं कि जो आप द्वारा लिए गए फैसले हैं, वो कुछ अधिकारी है आपके फैसले पर मोहर नहीं लगाना चाहते। आज आप लोग जा रहे थे सीएम हाउस का घेराव करने, क्यों आपको रोक लिया गया है यहाँ? हमारा घेराव करने का कोई मकसद नहीं था। आज शुभ दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आप सभी ने पता है कावड़िए कावड़ लेकर आए हैं, परंतु आप पीछे तक देख रहे हो कि 10 साल की सेवाएं देने के बाद जो हल नहीं हुआ, वो आज मुख्य एक आक्रोश है। आक्रोश ये है कि 10 साल की सेवाएं करने के बाद आज महंगाई चरम सीमा पे है। जो सैलरी दे रही है सरकार, उससे परिवार का गुजारा नहीं होता, बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए अच्छी शिक्षा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में, जो एक डिजिटल इंडिया का सपना है, सरकारी स्कूलों में एक अच्छी कंप्यूटर की पढ़ाई हो, विषय अनिवार्य हो, और ये तमाम कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, इनका जो मानदेय है 30,500 जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, अधिकारी लेवल की एक मीटिंग हो, जल्द ही हो। अभी अधिकारी लेवल की मीटिंग के लिए कोई न्योता आया था कि वो एक महीने और आज क्या 1 महीने में मीटिंग होती है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द ही, जब तक हमको लिखित रूप में कोई पलवल से चल के आया, इंदरगढ़ से चलकर आया, इस तरह सड़क पर बैठेंगे तो क्या डिजिटल इंडिया और माननीय नरेंद्र मोदी का जो विदेशों तक सपना है, क्या वो पूरा हो पाएगा? एक पढ़े लिखे हम कोई मजदूर तो है नहीं यहाँ। हक बच्चों को शिक्षा देने में कितना एक अध्यापक का तप लगता है, कितनी एक शिक्षा देने में कितना। तो इसलिए हम पढ़े लिखे होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए, जो सैलरी 30,500 का वादा है वो तुरंत पूरा करे। और हमने कोई शौक नहीं है, हम अपने घर जाएंगे। जी मैम, कब से आप लोगों को यहाँ पर जो है बिठा दिया गया है, इस तरीके से आप लोगों को रोक लिया गया है? आप लोग तो लीगल तरीके से एक नोटिस के द्वारा जा रहे थे। जी मैम, बिल्कुल। हमने 1 महीना पहले जितने भी प्रशासन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, सबको हमने नोटिस दिया था 1 महीना पहले कि या तो हमारा जो मुद्दा है वो सुलझाया जाए, वरना 26 तारीख को हम सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन उस टाइम किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, हमें सेम वैसे ही अनदेखा किया गया जैसे पिछले सालों से करते आ रहे हैं। हमारी मांगों को अनदेखा करते आ रहे हैं, ऐसे ही हमें लगातार अब भी अनदेखा किया गया। अभी कितने समय के लिए आपको यहाँ पर रोक लिया गया? समय कुछ कहा नहीं है, उन्होंने कहा है जो बीच में प्रतिनिधि हैं कि हम आगे बात करते हैं और कुछ ही देर में बात करके हम आपको अभी मीटिंग का टाइम दिलवाते हैं, या जैसा भी जो आगे से मिलेगा वो आदेश हम आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर मैम, हमारे जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार हमारी मीटिंग होती है तो वहाँ पर हमें यही बोला जाता है कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करके आपका समाधान करेंगे। लेकिन आज तक हमें नहीं पता मुख्यमंत्री से वो बात हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।
पूरे हरियाणा से आए हुए हैं मैम आप सभी? जी मैम, बिल्कुल हम हरियाणा के हर कोने से, चारों तरफ से, या तो कि पलवल, मेवात, फरीदाबाद, जिसका सिर्फ नाम लेने में ही वो होता है इतनी दूर, वहाँ से भी साथी आज शिवरात्रि के इस महापर्व पर पहुँचे। और महिलाएं साथी तो अधिकतर, जिसमें से 90% जिनका कल का भी व्रत था और आज का भी व्रत है, वो भी आज यहाँ पर अपने हक के लिए पहुँचे। और मैम ये हम नहीं बोलते हैं, ना ही हम सड़कों पे उतरते हैं, ये हमारी पीड़ा, हमारा भूखा पेट और हमारा दर्द उतरता है और वही बोलता है। क्या मैम इससे लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने जो वाक्य बोले गए थे, शब्द बोले गए थे उनके द्वारा कि डिजिटल इंडिया बनेगा, क्या वो बन पाएगा अब जब टीचर को ही ऐसे सड़कों पर बैठाया जा रहा है? मैम जो आप देख रहे हैं, एक उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां बचाई गई हैं और ये बेटियां पढ़ाई गई हैं, और ये बेटियां आज बीजेपी सरकार ने ही रोड पे भी उतारी हैं। और डिजिटल इंडिया, ये सारी वही बेटियां हैं, ये पीछे बैठे सारे वही साथी हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया की कमान को संभाल रखा है। एक लैब जिसके अंदर 22 सिस्टम है, वो सिस्टम हम ऑपरेट करते हैं। और आज आप खुद देख सकते हैं कि वो डिजिटल इंडिया को चलाने वाले आज सड़कों पर बैठे हैं। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ क्या कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाती है अब सरकार के द्वारा? 2011 में स्कूलों में लैबें लगाई गई थी, उसके बाद कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी गई। उस फैसिलिटी के नाम पे हमारे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं, ना स्कूल फैसिलिटी देता है और ना ही जो फैसिलिटी होती है वो जो हमारी मिनिमम जो सैलरी है ना, उसमें से एक हिस्सा काट के, यानी भूखे पेट में से और एक अंश काट के हम अपनी लैबों को चलाते हैं। और आज हमारी अधिकतर लैबें चालू हालत में, बार बार सरकार लेती भी है कि बताओ रिकॉर्ड में कितनी लैबें चालू हैं, कितनी लैबें चालू। हम रिकॉर्ड देते हैं, पिछले कई सालों से लगातार हम रिकॉर्ड देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लैबों के लिए एक भी पैसा नहीं मिला है। मैम अगर स्कूल्स के अंदर ही ये सब्जेक्ट जो है वो नहीं किया गया, जिस तरीके से और सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश को कंपलसरी करवाया गया है, तो क्या डिजिटल इंडिया की जो सोच है या बनाना चाहते हैं, क्या बन पाएगा इस तरह? मैम कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता अगर इससे कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया गया। और जो कर्मचारी इसको 11 साल से हैंडल कर रहे हैं, 11 साल हो गए, हम जून 2011 से हम लगे हुए हैं, 11 साल हम पूरे कर चुके हैं। अपनी ज़िंदगी का एक वो पड़ाव, जिस पड़ाव में कैरियर बनाने का टाइम होता है, वो भी हम क्रॉस करके इनको दे चुके हैं। उसके बावजूद भी ये हालात हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्या डिजिटल इंडिया भी सिर्फ कहने के लिए ये वो कभी नहीं बन पाएगा। तो ज़रूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम लैब अटेंडेंट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी हालत कितनी ज़्यादा गंभीर है। इतनी गर्मी हो गई है सर, इतनी गर्मी में आप लोगों को इस तरीके से बिठाया गया? सर मैडम, मैं पहले से क्लियर कर दूं एक बात कि हमारे को बिठाया नहीं गया है। आप लोग अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से, और मजबूरन हमारे को बैठने को हम मजबूर हुए हैं। कौन चाहेगा कि अपने परिवार से निकल के, आज महाशिवरात्रि का आज व्रत है, कौन चाहेगा कि रोड पे आकर हम इस तरह से व्रत का मनाएं? मजबूरी है, पहले से नोटिस था, सभी को पता था। ये सिर्फ दोगली नीति है कि एकदम भीड़ जो इकट्ठी होगी, प्रदेश भर से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करना, एकजुट करना, लोग निकलते हैं, मन बनाते हैं, तो इसको सिर्फ खदेड़ना है कर्मचारियों का। पिछले 11 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। डिजिटल इंडिया की आपने एक साथी से पूछा था, डिजिटल इंडिया सिर्फ कागजों में है। अगर वास्तविक तौर पे इसका पलायन आपने करना है तो सबसे जो पहली सीढ़ी है वो कंप्यूटर शिक्षा है। आज का जो युग है वो कंप्यूटर युग है। आप सब भली बात ही जानते हैं कि कोई भी कार्य कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। और कंप्यूटर के आज इस कंप्यूटर युग में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, हम इतना ही कह रहे हैं कि हम जो लगातार 11 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड हमारे ऊपर है। हर एक कार्य हम जो कंप्यूटर लैब सहायक और टीचर जो हैं यही कर रहे हैं। उसके बाद भी वेतन जो है नाम मात्र दिया जा रहा है। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे साथ कोई खेल ना खेला जाए। अधिकारी आपके अंदर हैं, आपके अंडर आते हैं, ये नहीं कि अधिकारी आपसे ऊपर हैं। आप अधिकारियों को आदेश दो। हमारी सिंपल सी मांगे हैं, वो ज्ञापन आपको कम से कम हम 25 या 30 बार तो कम से कम सौंप चुके हैं, उन्हीं पे विचार करें और हमारा उद्धार करें। कहाँ से आए हैं आप सर? मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट, मनदीप खत्री मेरा नाम है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। जरूर आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक तरफ जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो लैब अटेंडेंट है जो काफ़ी सालों से जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का जो हक है वो हमें दे दिया जाए, क्योंकि बहुत भारी संख्याओं के अंदर आज पूरे हरियाणा से जो है लैब अटेंडेंट यहाँ पर आए
आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सहयोग जरूर कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में। मेरे यानी सोनम के साथ कैमरामैन परवीन के साथ इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।